अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ कासिम अली। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम यूबंटू पे एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करते हैं और फिर उसको इंस्टॉल करते हैं। सही है, उसका कमांड्स भी बताऊंगा और कैसे फिर हम एक ऐप्स बनाएंगे उस पे सिंपली ऐप्स। जैसे हम एक ऐसी ऐप बनाएंगे जो जिसमें हम वर्ड्स दें कि ये वर्ड्स करेक्ट है या रॉन्ग है। सही, उसके ज़रिए हम हाँ उसको हम बनाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में। ऐसे ही तो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो लिख देना। सही है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ से कर ले तो यहाँ से भी अच्छा है। सही है, इसे करने के बाद यहाँ पर ये लिंक है, इस पर डबल क्लिक कर लेना और ये आपके पास ये खुल गया। देखो, इसकी जो मेन वेबसाइट है ये आपके पास जो है ये खुल गई है। ओके, अब एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ये देखो ये बटन्स जो है आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसके नीचे लिखा है कि कालिनिक 64 बिट 883 MB का। सही है ये, और 4.411 ये वर्जन चल रहा है आजकल से, नया वर्जन है। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल डाउनलोड किया हुआ है, मेरे पास इंस्टॉल पड़ा हुआ है। और जो भी विंडो के लिए आप डाउनलोड करते हैं यहाँ पर विंडो आ जाएगा, जितना बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक ये इसको उठा लेगा। सही है, तो मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है। सही है, तो ये रहा मेरे पास यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो, ये रहा। सही है, तो मैंने डाउनलोड करके स्ट्रिक भी किया है, यहाँ मेरे पास पड़ा है। तो आप सिंपली यहाँ पर टर्मिनल खोल लेना। सही है, मैंने यहाँ पर टर्मिनल खोल लिया। तो मैं इसको लिस्ट करता हूँ, तो ये देखो मेरे पास आ गया। सही है, तो ये रहा मेरे पास। अब मैं इसको इंस्टॉल करूँ, कमांड जो है वो आपको बताऊंगा। तो आप सिंपली कर देना sudo इंस्टॉल apt git। इसके नेम को सिंपली कॉपी कर लेना और यहाँ पर पेस्ट एंटर कर देना। पासवर्ड मांगेगा आपसे, अपना पासवर्ड दे देना, ये जो पीसी का पासवर्ड है वो। सही है, चलिए सर्जरी। तो आप लोग 1 मिनट में आपको बताऊँ क्या होगा। sudo apt sudo apt git install। सॉरी, फिर से गलत कर दिया। apt git install। जो नाम आपने कॉपी किया था ये वाला या ये वाला, जो भी आपको, मैं इसको कॉपी करके देता हूँ। फॉर एग्जांपल चलो, ये तो मेरे पास कल लिनक्स है, सॉरी, ये वाला एंड्रॉइड स्टूडियो एंटर कर देना। पासवर्ड मैंने ऊपर दे दिया। तो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल पड़ा हुआ है। सही है, तो इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये ऐसे इंस्टॉल किया जाए तो फिर बहुत सारा टाइम लेगा आपसे। सही है, और उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिक खुल इंस्टॉल होने के बाद फिर आप लोग सिंपली यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर क्या लिखना है, एंड्रॉयड स्टूडियो। तो ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है। सही, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। ये डबल क्लिक करके खोलने के बाद ये तो आप लोग डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली, अब यहाँ से मैंने इसको खोल लिया। सही है, खोलने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इसको, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे बटन नेगेटिव एक्टिविटीज़, नेविगेशन एक्टिविटीज़, एम्प्टी एक्टिविटीज़, ये काफ़ी सारे ऐसे ही लॉगिंग एक्टिविटीज़। सही है, ये देखो। तो मुझे कोई इसमें से कोई भी नहीं चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे चाहिए क्या, एम्प्टी एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आप लोग क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है। तो आप प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे कि आप कौन सा क्या बनाना चाहते हैं। सही है, इसको आप पहले से ही रखते तो अच्छी बात है, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं होता मेरे ख्याल से। सही है, तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसको रखना चाहता हूँ कि मैं गेम
गेम वर्ड के नाम से एक इसका नाम रख दो, सही है, गेम वर्ड के नाम से। इसको आप कहाँ से वो करना चाहते हैं, सही है। तो ये देखो, ये मेरे पास सेव है, कहाँ पर मेरे एक फ़ोल्डर है जो होम का फ़ोल्डर है, वहाँ पर सेव है। उसके बाद आप लोगों को ये सिस्टम का लेना है, यहाँ पर देखो हमेशा ये 16 पॉइंट API 16.16 रख देना है, क्योंकि 16 जो है वो एवरी मोबाइल जो है 99% फ़ोन है जो उसमें अवेलेबल है, सही है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो तुम्हारी लोकेशन वो एम्प्टी नहीं है, तो मैं इसको कहता हूँ कि पेयर सही है। तुम यहाँ से चले जाओ और इसको रख दो कहाँ पर, म्यूज़िक की फ़ाइल में, यहाँ पर रख दो, सही है। इसके बाद मैं इसको कहता हूँ क्या, फिनिश कर दो। तो ये मैंने इसके बाद, अब मेरा प्रोजेक्ट जो है ये अभी ये पुराना प्रोजेक्ट है, सही है। अब ये हम यही पेज बनाएंगे, देखो ये कैसे बनता है इस पर। तो देखिए जैसे आप खोलेंगे, जैसे आप खोलेंगे तो ये देखो मेरे पास जो मेन पेज है वो इसका खुल गई, ये एक्टिविटीज़ पेज है देखो। अब जो एक्टिविटीज़ मेन है, और ये दूसरा जो है ये हमारे पास जावा का पेज है, सही है। तो अब ये मेरे पास लोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोडिंग करता है। तो सिंपली इसमें एक ही वर्ड्स प्रिंट हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, हेलो वर्ल्ड, सही है। सेंटर में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये वापस अपने साइज पे चला गया। अब मैं कोड करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर आ जाना, और ये जो है 1 मिनट में आपको बता दें, सही है। आपको सिंपली कोड में आ जाना है। कोड में आ जाने के बाद इसको बाद में छेड़ेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को आ जाना है, क्या करना है आप लोगों को, सिंपली यहाँ पर एक इसमें आ जाना है। इसमें आ जाने के बाद यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग कलर जो है इसमें आ जाना है। आई थिंक ये नहीं, स्ट्रिंग कलर नहीं है, तो स्ट्रिंग कलर्स थीम्स में आ जाना है, सॉरी, सही है। थीम्स कलर्स इन स्ट्रिंग कलर्स, हाँ, हेलो गेम वर्ल्ड स्ट्रिंग लिखा है, सही है। तो आप लोगों को यहाँ से सिंपली अभी स्टार्ट करेंगे हम, क्या करना है हमें, तो फिर बाद में वो निग्रेशन बार जो है उसको हम चेंज कर लेंगे, सही है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज हमारा जो टॉपिक है उसको तरफ आगे बढ़ते हुए, सही है। तो आप लोगों को सिंपली ये करना है कि आप लोग इसको मिटा देना है, ठीक है। ये हमने मिटा दी क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, सही है। ओके। तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर जो ये है हमारे पास, ये इस पर क्लिक करके राइट क्लिक, ये खुल जाएगा और न्यू में आ जाना है। न्यू में आ जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर करना आप लोगों को ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे कि आपको करना क्या है। तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे जो है ये डबल डॉट इधर आ जाना है, सही है। अब यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड जो है उसका कलर चाहिए। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर जो है मुझे कैसा चाहिए। मैं उसको बैकग्राउंड कलर बता देता हूँ कि मुझे ऐसा बैकग्राउंड कलर दो। तो मैं इधर लिखता हूँ BG ऐप, सही है, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। ओके, और इसको मैं क्या कहता हूँ, ओके कर दो। तो ये देखो ये मेरे पास सबसे हो गई है। ओके, तो ये मेरे पास ऑटोमेटिक खुल गई है यहाँ से। तो यहाँ आ जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो यहाँ पर सेक्टर लिखा हुआ है सिलेक्टर, तो इसको कट करके आप इसको शेप कर देना है, सही है। शेप करने के बाद ये हो गया, शेप हो गया, सही है। फिर यहाँ पर आप लोग एंटर कर देना। एंटर करने के बाद यहाँ पर एंटर हो गए, सही है। अब मेरे पास जो मैं यहाँ से अपना कोर्स स्टार्ट करूँगा, तो सबसे पहले आप स्लैश गार्डियन, उसके बाद एंटर। अब क्या जो है हमारे पास स्टार्ट कलर, तो ये देखो मेरे पास आ गया, सही है। स्टार्ट कलर में मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको कलर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं जो अभी मेरे जो पसंद है, जो मैं इसको लिखता हूँ कि मैं इसको देता हूँ
FF जो भी कलर आपको पता हो तो वो आप दे सकते हैं। तो मैं इसको देता हूँ FF5E5E A2। तो ये मेरे पास जो कलर का है वो यहाँ पर आ गया। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके तो यहाँ से अपना कलर्स जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो जो भी आप लोगों को चाहिए, सही है। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, चलो जो भी आपको पसंद हो वो आपकी मर्ज़ी है, सही। लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ नहीं मत चेंज करो, मुझे वही पसंद है तो वही कर लेते हैं, सही है। एंटर कर देता है। फिर उसके बाद क्या, इन कलर। अभी तो स्टार्ट तो कर दिया, अब आखिर ख़त्म कहाँ, जो वो नीचे स्टार्ट एक तरफ ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से। अब नीचे की तरफ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ये ऊपर की तरफ से मुझे तो इसने दिखा दिया कि ये कलर्स आ गए, सही। अब मैं कहता हूँ नीचे की तरफ से मुझे कौन सा कलर चाहिए जो आप इसको कलर दो। तो मैं इसको कहता हूँ कि नीचे की तरफ से तुम इसको कलर दो 6C50EC। सॉरी, ये सी छोटा नहीं बड़ा है। तो क्या हो गया, अच्छा हैश नहीं लगा है यहाँ पर। अगर छोटी छोटी गलतियों से इसमें बहुत ज़्यादा वो असर हो जाता है तो आप देख सकते हैं। मेरे पास दो कलर आ गए यहाँ से, सही है। इसके बाद मुझे क्या करना है अभी, इसके बाद मुझे करना है कि एंगल जो है इसका कहाँ बीच में, जो कहाँ तक ये देखो मेरे पास जो है ये ऊपर तक पहुँच गया यहाँ तक, सही है यहाँ तक। मैं कहता हूँ इसको सनराइज में थोड़ा सा वो कलर्स जो है वो उसका ज़्यादा कर दो और फिर बाद में कम कर दो। तो एंटर हो गया। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, एंगल। एंगल मैंने इसको दे दिया क्या, 270 कर दूँ। तो देख सकते हैं आप इसका जो है लुक है वो अभी सही हो गए। और इसके बाद मुझे ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, सही है, हो गई। तो आप लोगों को सिंपली फिर ये क्लोज कर देना है, या क्लोज ही ना करो तो यहाँ से, सही है। तो आप लोगों को अब यहाँ आ जाना है मेन एक्टिविटीज़ में, सही है। मेन एक्टिविटीज़ में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ कमांड्स है वो लिखना पड़ेंगे। यहाँ पर आप लोग सिंपली एंटर कर देना और इसको नीचे ले आना, क्योंकि ये थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाएगा इसका, सही है। और यहाँ पर आ जाने के बाद आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर लिख देना है कि ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए वर्टिकल। एंटर कर देना, सही है। फिर बैकग्राउंड कलर जो मैंने बनाया था अभी वो देंगे यहाँ पर। जो मेरे पास अभी कौन सा है मैं दिखा देता हूँ, वो बिल्कुल वाइट है, देखो इसका जो अपना कलर है वो बिल्कुल वाइट है। अब मैं इसको कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, ये देखो बैकग्राउंड। अब मैं इसको कौन सा बैकग्राउंड कलर असाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से मैं इसको असाइन करूँगा। तो ये देखो ये बैकग्राउंड कलर, ये मैंने इसको असाइन कर दिया, सही है। ये हो गया इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये हमने इसको असाइन कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है आगे, अब इसके बाद हमें करना ये है कि इसके थोड़ा सा कलर्स है, कलर्स में चेंजेस कर ले तो एक मिनट, इसमें कलर्स के जो है वो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। ये सब सही सही सही, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है हमें, सही है। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर आ जाना वापस। सही है। अब हम यहाँ से अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि टेक्स्ट। तो आप लोगों को ये वेब कंटेंट कर देना है, सही है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि एंटर कर देना है, क्या। अब मैं लिखता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट। टेक्स्ट में अब मुझे क्या चाहिए, मैं से कहता हूँ कि तुम मुझे फ्रेंड करके दो हेलो, हेलो वर्ल्ड, सही है। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ क्या, कि अब तुम मुझे लेआउट कॉन्स्टेंट्स जो है वो भी हम वो मत प्लान करके दो। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सही है। मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास जो है ये प्रिंट हो गए,
सही है। ये तो बहुत छोटा है, ये मेरे पास अभी प्रिंट हो गया, देख सकते हैं आप। देखो ये मेरे पास प्रिंट हो गया, लेकिन मैं इसको आप लोगों को ऐसे नहीं सिखाऊंगा कि इसको बटन से आप लोग प्रिंट करें, वो हाथों तो कमांड्स मैं बताऊंगा आप लोगों को इसको प्रिंट कैसे किया जाता है, और सब कुछ इसको वो करके आपको दिखाऊंगा कि इसको पूरा का पूरा। मुझे प्रिंट हलो तो नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर क्या बनाने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ जो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, वही ऐप बनाने वाला हूँ। सही है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इन फाइटर बी, सही है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर आ जाना है, यहाँ से एंटर करने के बाद टेक्स्ट साइज को आप लोग सही कर लेना है। एंटर कर देना। टेक्स्ट साइज आप लोग क्या रखेंगे, 22 SP रख देना है। सही है। ये इसलिए बढ़ा गया क्योंकि हमने ग्राफ बहुत बड़ा किया है। ये देखो अब मेरे पास जो है ये सही हो गया। सही है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये एंटर करके उसके बाद करना है क्या, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर आप लोगों को कौन सा रखना है, तो मैं इसको रखता हूँ वाइट। सही है। मैं इसको फुल वाइट रख दिया। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि ग्रेविटी जो है हमारे पास वो क्या होगी, वो हमारे पास सेंटर होगी। तो ये सेंटर नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर लेआउट कर देना है। नहीं लेआउट नहीं, मार्जिन नहीं, आप लोगों को कर देना है कि लेआउट क्या है, लेआउट ग्रेविटी किधर है, यहाँ पर होगी। अच्छा अगर नहीं है तो आप खुद लिख देना, क्योंकि अभी कभी कभार ये यहाँ पर आता है, नहीं होता है तो लेआउट ग्रेविटी। सही है। सेंटर, तो ये मेरे पास सेंटर नहीं गया, तो आप लोग यहाँ से फिर इसको मिटा दो। तो मैं इसको लिखता हूँ क्या कि लेआउट मार्जिन लेफ्ट राइट सेंटर, ये नहीं है, तो मैं इसको पूरा लिखता हूँ, कभी पता चल जाएगा। लेआउट ग्रेविटी GR ये क्यों नहीं, इसमें तो होना चाहिए था इसको। चलो हम इसको देख लेते हैं कि अगर हो नहीं हो तो हम इसको हाथ से फिर वो सनराइज कर देंगे डायरेक्टली इमेज के जरिए, उसके ज़रिए। सही है। तो मैं फिर से ट्राई करूँगा। लेआउट मार्जिन हमारे पास सब कुछ है, लेकिन लेआउट ग्रेविटी जो है वो हमारे पास नहीं है। अच्छा तो मैं सिंपली यहाँ पर एक काम करूँगा, ग्रेविटी लिखता हूँ GRA, तो ये देखो मेरे पास आ गया ग्रेविटी। एंटर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि लेआउट ग्रेविटी कर देना है। सही है। उसके बाद क्या, सेंटर। तो सही है, इसमें हमने ये कर दिया, देखो ये लेके आईडीज को असाइन कर दिया और मॉडर्न टेक्स्ट को जो है ये 40 कर दिया। सही, यहाँ पर हमने इसको सेंटराइज कर दिया, लेकिन ये मेरे पास सेंटर नहीं हुआ, तो मैं इसको हाथ से कर लूँगा। ये देख लो, अब ये मेरे पास जो है ये बटन फंक्शन जो है ये मेरे पास सेंटर हो गया। सही है। यहाँ पर फिर मैंने एक दूसरा लेआउट खोला। सही है ना, वेब कंट्रोल कर दिया, तो मैं इसको कर देता हूँ कि क्या करो तुम इसको, जो हाइट वेट जो हमारे पास है ये हो जाएगी 290 DB, और जो वेब कंट्रोल जो है हाइट जो हमारे पास होगी ये होगी 150 DP। सही है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से नीचे आ जाना है। सही है। नीचे आ जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली ये करना है कि इसमें जो मार्जिन टॉप हमारे पास है लेआउट का, तो मार्जिन
मार्जिन टॉप जो हमारे पास उसको क्या कर देना, उसको लिख देना है कि 50 जो होगी वो हमारे पास डीपी होगी, सही है। फिर यहाँ पर आगे लेआउट ग्रेविटी जो हमारे पास होगी, लेआउट, सही है, लेआउट ग्रेविटी GRA ये मेरे पास ऊपर भी मसला कर रहा था, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर लिख लेंगे, सही है। GAV राइट, राइट लेआउट GRA VIT वही ग्रेविटी, सही है, इज इक्वल टू, इसको आप लोग क्या कर देना है, इसको सेंट्रलाइज कर देना है, ये मेरे पास सेंट्रलाइज होगी, सही है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि अब आईडी आप लोग इसको असाइन करेंगे, तो आईडी हम बाद में असाइन करेंगे, सबसे पहले इसको ओरिएंटेशन कर लेना है, ये आपको इसको क्या करते हैं, ये कर, सही है। और उसके बाद आप लोग इसको आईडी असाइन कर देना। आईडी हम इसको क्या असाइन करेंगे, आईडी हम इसको असाइन करेंगे जो बीजी क्वेश्चन जो हमारे पास जो बैकग्राउंड का कलर्स होगा, तो यहाँ पर मैंने आई थिंक जो है, सही है, मैंने यहाँ पर जो पिक्चर्स है बैकग्राउंड के वो अपलोड नहीं किए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से आ जाना, और मैंने जो पिक्चर रखे हैं वो यहाँ पर ही होंगी, ये रहे, सही है। इन तीनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ आके इसमें कंट्रोल V करके पास कर दूंगा, तो ओके कर लेना आप लोग, ओके। तो अब ये मेरे पास आ गए, सही है। तो अब मैं जब, तो ये मेरे पास चारों वार्ण आ गए, तो अब मैं जब इसको एक DR अच्छा, तो DR ये क्यों नहीं काम कर रहा, हम इसको आईडी देता हूँ, उसके बाद आईडी द रेट ऑफ अभी काम करेगा, 1 मिनट, मैंने इसको क्लोज कर दिया। DRW 1 मिनट में इसको देख लेता हूँ कि ये आ गए, ये हमारे पास यहाँ भी आ गए, तो मैं इसको जनरेट आईडी अब अच्छा, सही है, सही है, ये हमने आईडी यहाँ पर काम नहीं करेगी क्योंकि ये बैकग्राउंड है, सही है। तो बैकग्राउंड के लिए हम लगाएंगे बैकग्राउंड क्वेश्चन, ये अब सही हो गया, देखो अब जो है मेरे पास बैकग्राउंड है वो आ गया, तो ये मैंने सेंट्रलाइज भी कर दिया, सही है। तो ये मेरे पास सेंट्रलाइज हो गया, ओके। तो इसके बाद हम लोगों को अब क्या करना है, अब हमें सिंपली ये करना है कि आगे जो इसका टेक्स्ट व्यू है वो लिखना है, सही। अच्छा, तो इसका सही है। अब वेब कंटेंट में आके वेब कंटेंट हम इसको क्या रखेंगे कि 220 DP रख दो, और इसको क्या रखेंगे, इसको हम रखेंगे वेब कंटेंट ही रखेंगे, सही है। इसको हम वेब कंटेंट रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर एंटर, अब टेक्स्ट इसमें हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको टेक्स्ट क्या लिखेंगे कि गेस करो तुम कोई एनिमल्स का नाम, सही है। एनिमल या किसी भी चीज़ का नाम आप रख सकते हो, तो मैं इसको एनिमल का नाम ही दूंगा, सही। गेस एनिमल नेम इन इंग्लिश, सही है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया।
ओके, इसके ऊपर फिर आप लोगों को यहाँ पर आ जाना और इसे क्या करना है, टेक्स्ट साइज को बड़ा करेंगे कि टेक्स्ट साइज जो हमारे पास है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो टेक्स्ट साइज आप हम लोग क्या देंगे इसको 22 SP। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास काफ़ी छोटा है, लेकिन इसको हम ठीक कर लेते हैं, रुको अभी। सही, यहाँ पर इसके आने के बाद फिर टेक्स्ट कलर जो हमारे पास होगा उसको वाइट कर देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट कलर जो है वो हमारे पास क्या है, उसको हम वाइट ही करेंगे। तो हैश एफ सही, नहीं वाइट नहीं करेंगे क्योंकि वाइट तो देख नहीं रहा। तो इसको हम करेंगे 33 ब्लू, ब्लू से कर देते हैं वो। तो FA2 और अब सही है, सही। इसके बाद आपको क्या करना है, अब लेआउट ग्रेविटी जो हमारे पास है ये है, सही है। इसको क्या कर दें, इसको सेंटराइज कर देना है। उसके बाद हमें मर्ज टॉप जो है हमारे पास, उसको क्या कर देना है, उसको आप 40 dp रख सकते हो, सही है, ये रख दिया। इसके बाद अब आपको देना है कि आईडी इसको देना है कि इसकी आईडी क्या है। इसकी आईडी हमारे पास क्या है, इसकी आईडी जो हमने रखी थी टेक्स क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन, सही है। ओके, और इसके बाद टेक्स्ट अलाइन कर देना है। टेक्स्ट अलाइन इसको क्या करेंगे, सेंट्रलाइज कर देंगे। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा आ गया। तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब लोग क्या करेंगे, इसके टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, ये तो टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते, 26 कर लेते हैं, सही। ओके हो गया। अब ये हमारे प्लस क्लोज हो गए। इससे नीचे आ जाना आप, ये क्या दिखा है, लेआउट क्लोज। सही हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक एडिटिंग टेक्स्ट का जो जो हम लिखेंगे, जो यूज़र लिखेगा, सही है, वो भी ऐड कर लेना है, क्योंकि इसके ऐड करना ज़रूरी है, सही है। एडिट टेक्स्ट में हम जो लेट और इसको हम फिलहाल ये रहने देंगे, सही है। आप लोग ऊपर आ जाना। ऊपर आ जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले बैकग्राउंड देंगे। क्या देंगे, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम इसको क्या देंगे, अच्छा बैकग्राउंड में जो मेरे पास पड़ा हुआ है पर्पल, यहाँ पर मैं इसको दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो पर्पल है ये मैंने इसको यहाँ पर दे दिया, सही है। उसके बाद हम इसको देंगे कि मर्जन टॉप, सही है। टॉप देने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि 70 dp रख दो उसमें इसको, सही है। अच्छा 70 dp रखने के बाद इसको हम करेंगे कि तुम इसको लेआउट ग्रेविटी को जो है हमारे पास, लेआउट ग्रेविटी जो है कि यहाँ सिंपली हम ग्रेविटी लिखते हैं। तो यहाँ पर आके हम लेआउट लिख सकते हैं, लेआउट, सही। इसको क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे, सही है। ऊपर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ग्रेविटी, हमारे पास ग्रेविटी है उसको भी सेंटर कर देंगे, सही है। उसके बाद के टेक्स्ट जो हमारे पास है टेक्स्ट, उसको हम क्या करेंगे 32 SP, सही है, वो भी कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट कलर करेंगे हम, कि टेक्स्ट कलर हमारे पास कौन सा होगा, नहीं रुको, अच्छा ये जो हमारे पास है ये टेक्स्ट साइज
32 SP। उसके बाद ये है हमारे पास, उसके बाद है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर हम इसको कौन सा साइन करेंगे, तो वही जो हमने नीचे वाले को असाइन किया वाले, ये वाला गैस वाले को, तो यही इसको असाइन करेंगे। सही है, तो इसको देंगे 332 F A2। ओके, F A2 सही हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इधर हमने टेक्स्ट लिखा ही नहीं, तो इसलिए हमारे ऊपर शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा, टेक्स्ट में अब हम क्या लिखेंगे, इसको, इसका टेक्स्ट जो है वो हम बाद में करेंगे। रुको, इसको हटा देते, ये टेक्स्ट के लिए नहीं है, सॉरी, ये हम यूज़ करेंगे किसी और चीज़ के लिए। सही, तो टेक्स्ट कलर भी हो गया हमारे पास, टेक्स्ट साइज भी हो गया, तो इसमें हमारे पास है फोकस। फोकसेबल जो हमारे पास वो फाइल्स होगा। सही है, दूसरा हमारे पास होगा क्लिक एबल, जो है वो भी हमारे पास फॉल्स होगा क्योंकि क्लिक हो जाए होगा। सही है, फिर पेंडिंग जो हमारे पास है, पेंडिंग वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी 10 TB। सही है, पेंडिंग के पास हमारे पास लेआउट मर्जन बटन जो है हमारे पास, वो क्या होगा, मर्जन बटन जो हमारे पास है वो 70 DB होगी। सही है, जिसका साइज़ है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हम आईडी असाइन करेंगे इसको, आईडी क्या देंगे, एडिट टेक्स्ट, ईडी एडिट टेक्स्ट। सही, ये हो गया। अच्छा, वेब कंटेंट भी हो गया और ये सब कुछ है हमारे पास। अच्छा, अब वेब कंटेंट में जो है इसके साइज देंगे हम, वेब कंटेंट का साइज जो हमारे पास है वो 200 हम देंगे इसको, थोड़ा सा DB। और वेब का जो इसका साइज है, इसका साइज हम थोड़ा सा साइज को ठीक करेंगे, तो इसको हम लोग दे देंगे 80 दे देंगे, तो सही आ जाएगा आई थिंक। अब ये देखो, सही है, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया इसका। अब अगला हमें क्या करना है यहाँ पर, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, वो दूसरा टेक्स्ट व्यू, नेक्स्ट टेक्स्ट व्यू। अच्छा, वेब कंटेंट जो हमारे पास है ये दोनों एक मैच, और दूसरा हमारे पास है वेब कंटेंट। सही है, और लेआउट बटन जो हमारे पास होगा इसका बटन, इसका जो हमारे पास है वो 16 DB होगा। ये भी लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या, लेआउट मर्जन लेफ्ट राइट कर दिया। अच्छा, ये लेफ्ट है, जो हमारे पास लेफ्ट है वो क्या होगा, वो 28 होगा। फिर उसके बाद किया मर्जन राइट, वो कितना होगा, वो हमारे पास होगा 20 DB। सही, उसके बाद टेक्स्ट कलर, मर्जन राइट हो गया हमारे पास। टेक्स्ट कलर जो है, टेक्स्ट कलर हम देंगे इसको वाइट। सही है, जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो वाइट होगा। तो और इसके बाद टेक्स्ट साइज देंगे इसको। अब टेक्स्ट साइज इसको क्या दें, टेक्स्ट साइज इसको हम देंगे 24 SP। उसके बाद टेक्स्ट साइज के बाद इसको देंगे टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट इसमें लिखा जाएगा। सही है, टेक्स्ट, टेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो क्या देंगे इसको हम, टेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो दे देंगे वर्ड। ओके, इसके बाद ये हम आईडी असाइन करेंगे इसको, कि इसकी आईडी हमारे पास जो होगी वो, इसकी आईडी क्या होगी, टेक्स्ट टाइटल। TITTE टाइटल। सही है, हो गया। हम इसको थोड़ा
ओके, तो ये हमारे पास हो गया। सही है। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, जिसका लेआउट है अब वो हम इसको देंगे। चलो इसका लेआउट हम देते हैं अब। सही है। तो इसका लेआउट हमारे पास क्या होगा। अच्छा, ये और क्या मिसिंग कुछ दे रहा है, रुको तो देखते हैं ये क्या। अच्छा, इसको हम कर देते हैं। ये जब इसका लीनियर लेआउट लिखेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सही। सॉरी, ब्रैकेट लीनियर लेआउट एंटर। अच्छा, ये जो दोनों है हमारे पास, एक होगा हमारे पास मैच कॉन्टेक्ट और दूसरा हमारे पास होगा वेब कॉन्टेक्ट। सही है। इसके बाद एंटर। तो ओरिएंटेशन इसका क्या होगा, ओरिएंटेशन इसका हमारे पास होगा हॉरिजॉन्टली। सही है। और जो हमारे पास लेआउट मर्जर राइट होगा हमारे पास, वो क्या होगा, लेआउट मर्जर राइट, वो हमारे पास होगा 24 dp, 24 dp। सही है। और उसके बाद हमारे पास मर्जर लेफ्ट, जो हमारे पास होगा लेफ्ट, कौन सा होगा, ये मर्जर लेफ्ट हमारे पास कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए, सेम ही कर लेते हैं क्योंकि दोनों को 100 dp होना चाहिए। सही। उसके बाद हम लिखेंगे कि इसको आईडी असाइन करते हैं। किसकी आईडी क्या थी, इसकी आईडी थी लेआउट पैटर्न, आईडी लेआउट पैटर्न, लेआउट PARENT पैटर्न। सही है। ये साइन हो गया इसको, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ये जो है हमारे पास सब क्लोज हो गया। ओके, कोई एरर हमें दे रहा है कहाँ पर, यहाँ पर, कि ये हमने क्लोज जो है वो नहीं किया। तो यहाँ पर इसको क्लोज कर दो। तो ये जो है ये अब हमारे पास रेडी हो गया। सही। तो अब हम आएंगे जावा की तरफ। सही है। जो हमारा मेन जो एक्टिविटी थी, एक्टिविटी मेन जो है वो हमने कंप्लीट कर ली। ये देखो मेरे पास जो है इसका फुल व्यू जो है ये ऐसे आएगा। सही है। और आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा आप इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कमांड से भी आप कर सकते हैं। सही है। वहाँ पर जाकर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कोड के अंदर से। सही है। जो इसका पहला वाला जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये। सही है। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हम आएंगे जावा की तरफ। तो जावा में सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आ जाना। इसके बाद करना क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ कमांड्स आपको जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिख देना है राइट। सही है। एंड सॉरी, नाम इस काउंटर, जो काउंटर है हमारे पास उसको हम क्या लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। काउंटर इज इक्वल टू 0 / उसके बाद एंटर। फिर रेट एंड मिक्स प्रेस काउंटर, PRESS प्रेस काउंटर, COUNTER प्रेस काउंटर इज इक्वल टू 4, जिसमें हमारे पास आंसर कितने वर्ड्स का होगा, 4 वर्ड्स का होगा। सही है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे कि ये हमारे पास स्ट्रिंग में होगा या फ्लोट में होगा। सही है।
तो ये मेरे पास होगा किस में, स्ट्रिंग। हम वर्ड सर्च कर रहे हैं ना, तो हमेशा इंग्लिश का वर्ड ही होगा, तो हमारे पास वो स्ट्रिंग में ही होगा। सो कोर्स कि वो हमारे पास वो स्ट्रिंग में होगा। सही है। इसके बाद फिर यहाँ से आ जाए स्पेस की इज इक्वल टू, सही है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ब्रैकेट्स देने होंगे ये वाले, सही है। इसमें डबल कॉमा। अब जो बर्ड्स का हम 5 अल्फाज लिखेंगे ऐसे, जो रॉन्ग और सही बर्ड्स का स्पेलिंग वर्ड्स इसमें आ जाए, और बाकी जो है वो सब गलत हो जाए। सही है। तो ये मेरे पास आ गया। इसके बाद इसको क्लोज कर देना और एंटर कर देना। फिर इसके बाद हमें एक और प्राइवेट लिख देना है यहाँ पर, और जो हमारे पास फाइनल है, फाइनल स्ट्रिंग जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, वो टेक्स्ट आंसर होगा। ये हमारे पास क्या होगा, कुछ आंसर ही होगा ना, जो आएगा हमारे पास, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो उसको आप देना होगा हमें। तो आंसर हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू स्पेस बर्ड, BIRD बर्ड। तो ये स्पेलिंग इसमें होगा, देखो BIRD, सही है। बर्ड का स्पेलिंग इसमें है। इसके बाद इसको क्लोज कर देना और एंटर कर देना यहाँ से। अब जो आपको करना होगा यहाँ पर वो लिख लेना है, टेक्स्ट व्यू स्पेस टेक्स्ट व्यू, नहीं टेक्स्ट व्यू नहीं, टेक्स्ट स्क्रीन। जो हमारे पीछे दिया था हमने REEN स्क्रीन, जो हमने लिखा था, सही है, वो लिख लेना टेक्स्ट स्क्रीन, कॉमा। उसके बाद क्या, टेक्स्ट क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चंस। उसके बाद लिख देना है क्या, टेक्स्ट टाइटल, ये टेक्स्ट और टाइटल, TITLE टाइटल। इसको क्लोज कर देना, सही है। ये हमारे पास अब आ गया। ये टाइटल मैंने डबल टी एल ई दिया था, सॉरी। तो ये मेरे पास अब क्या गया, ये मेरे पास जो है इसकी जो लिस्ट पीछे वाली वो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दी है, सही है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखने के बाद आगे हमें इसके क्या करना है, देखो यहाँ पर मुझे ये एरर दे रहा है, नीचे अंडरलाइन है, सही है। तो इसमें ये पी क्या है, ये पी जो है, ये प्रेस का पी जो है ये बड़ा, देखो एरर जो है वो मिट गया, सही है। ये देखो अब साफ हो गया, सही है, नीचे से लाइन। तो इनोमिनेशन, अब क्या मुझे ऊपर वाले को जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, टेक्स्ट स्क्रीन, SCREEN स्क्रीन, सही है। नहीं सॉरी, यहाँ पर इसको नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक और टेक्स्ट लगाएंगे क्या, स्मॉल। अब इसको बाद में भी लगा सकते हैं, अगर अभी लगा दे तो अच्छा है, सही है। स्मॉल बिग फॉर्म, सही है। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद इसको एंटर कर देना, यहाँ पर पब्लिक कर देना है क्या, वाइट, बिग वाइट ऑन पॉइंट, पॉइंटर कैप्चर, TRE कैप्चर, चेंज चेंज चेंज। इसके बाद यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कर देना आप लोग। ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, बी डबल बैलून इज कैप्चर, सही है। यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। क्या कह रहा है कि CAPTU
अच्छा, ये स्पेलिंग जो है ये गलत है, तो CAPTUR अब सही हो गया, सही है। और इसके बाद इसको आप लोग यहाँ से एक ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना। ये बाद में खुद ठीक हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे ठीक किया गया। ये भी हमने डिक्लेयर ऊपर नहीं किया इसलिए ये एरर दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, सही है। तो अब इसको हम नीचे डिक्लेयर करेंगे, फिर इसके बाद ये सही हो जाएगा, सही है। और इसको ये हो गया, फिर आप लोग नीचे आ जाना है इसमें यहाँ, सही है। जो सिर्फ वाइड मेन और ये मेमोरी आ गई हमारे पास, सही है। उसके बाद क्या करना आप लोगों को, बंडल्स इंस्टॉल्स, ये भी सुपर क्रिएट वन इंस्टॉलेशंस, सही है। ये भी मेन एक्टिविटी भी सही है। तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है, एंटर कर देना है, सही है। क्या लिख देना है, जो ऊपर हमने लिखा था इस बड़ा था स्मॉल बिग फॉन्ट स्पेस इज इक्वल टू एनिमेशन एनिमेशन डॉट एनिमेशन यूनिट, सॉरी यूनिट भी इसके साथ है, एनिमेशन यूनिट डॉट लोड एनिमेशन। अच्छा, इसका आगे लिख देना है दिस, ये हमारे पास क्या कंटेंट आ गया इसका, सही है। जो और इसके आगे लिख देना है RONIM स्मॉल फॉन्ट, सही। इसके बाद इसको आप क्लोज कर देना। इस एरर को मैं आपको बाद में निकाल के दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे निकालेंगे, सही। ये भी इसलिए एरर आ रहा है कि क्योंकि हमने नीचे कुछ डिक्लेरेशन करनी है, वो कर ले तो बाद में ये एरर खुद पे खुद मिट जाएगा, सही है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आप की दे देना है, कीज इक्वल टू SH, ये S छोटा है यहाँ, SH UFF LE ARRAY एरे, सही है। इसके अंदर क्या देना है, कीज, और इसको क्लोज कर देंगे, सही है। एंटर हो गए। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर एक लूप चलना पड़ेगा, अभी यहाँ पर चलाएंगे लूप, चलाएंगे भी एक फॉर का लूप, ये कौन सा लूप चलाएंगे, फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होगा हमारे पास, जिसका की जो है वो हमारे पास वो इक्वल होगी कीज के, जो वो है परसेंटेज निकालने के लिए यूज़ करता है, सही है। इसका कीज की इक्वल होगी। और इसके बाद फिर यहाँ से हम एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सही है। तो ये देखो मेरे पास अब स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर हम करेंगे कि एडिंग कंटेक्ट व्यू, नहीं एडिंग व्यू, एडिंग व्यू, तुम क्या व्यू मेरे ऐड करो, ये तो, और ये लो तीसरा, सही है। 3 दे दिए इसने हमें यहाँ पर, सही है। तो पहला हम क्या लिखेंगे इसमें, पहला जो है हमारे पास लीनियर लेआउट, सही है। इसको ब्रैकेट में बंद करके फिर यहाँ से आगे स्पेस फाइनल रिफाइन, सही है। व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी, सही है, ये लिखते हैं ना, सही है। उसके आगे क्या करना है, उसके आगे हमें ये करना पड़ेगा, उसके आगे क्या करना है, उसके आगे करना है कि यहाँ पर अब इसकी आईडी जो है वो हम असाइन करेंगे, डॉट डॉट आईडी डॉट लीनियर लेआउट क्या होगा हमारे पास, रेट, सही है। ये हमारे पास इसका लेआउट जो है ये आ गया। अब
इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दो निकल जाना, कामा। सही है। कामा के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी की जो है वो लिख देंगे यहाँ पर, कामा फिर लगा देंगे, फिर यहाँ से हम डबल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। दो ब्रैकेट स्टार्ट किए हमने। सही है। एक पुराना था और इसके अंदर लिख लेंगे एडिटिंग टेक्स्ट। सही है। फिर से निकल जाएंगे और फाइंड करेंगे क्या, आईडी को, जो हमारे पास जो आईडी हमें मालूम करनी है वो फाइंड करेंगे। सही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आर डॉट आई डी। सही है। उसके बाद डॉट एडिट टेक्स्ट। सही है। तो ये लिख दिए। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। सही है। अब देखो ये मेरे पास एडिंग व्यू जो है ये एरर आ रहा है, तो इसको मैं सही करूँगा, बाद में आप देखते जाइए कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सही है। इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो मैं इस व्यू को छोटा कर लेता हूँ, नहीं ये बड़ा ही रहने दो इसको, फिर इसको बाद में देख लेंगे। एडिंग व्यू कंटेक्ट नहीं। सही है। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, कि यहाँ पर एक ब्रैकेट जो है ये हमारे पास, अब यहाँ इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। ये अब हमारे पास क्या होगी, क्लोज होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे कि मैक्स जो प्रेस काउंटर है उसको हम यहाँ पर असाइन करेंगे, इज इक्वल टू कितने, 4 नंबर्स, 4 स्ट्रिंग। सही है। इसके बाद जो हमारे पास ये दूसरा ब्रैकेट्स जो है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से एंटर करके हम नीचे उतर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम एक दूसरी चीज़ शुरू करेंगे, प्राइवेट। सही है। जो स्ट्रिंग है उसको यूज़ करेंगे। हाँ, स्ट्रिंग को यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। स्ट्रिंग को यूज़ करने के बाद फिर यहाँ पर हम करेंगे कि सॉरी एस एच यू डबल एफ, फिर वो एरे। सही है। और उसके बाद यूज़ करेंगे क्या, स्पेस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यूज़ करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे ये। सही है। तो यहाँ से इसका एक एरर मुझे दे रहा है कि यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होता है। सही। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गया और यहाँ पर एरे के बाद यहाँ पर क्या, ए आ क्लोज। सही है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर यहाँ से मेरे एक दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होता है, वो करेंसी वाला। सही है। दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, तो इसको स्टार्ट करने के फिर यहाँ पर लिखेंगे कि आर ए रेंडम आर एन डी। सही। ये रेंडम इसी के लिए यूज होता है, इज इक्वल टू न्यू और ए रेंडम। ये यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे, भी इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पर। तो इसके बाद ये कौन सा लूप चलाएंगे, फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होगा हमारे पास, इसका की जो है वो हमारे पास वो इक्वल होगी कीज के, जो वो है परसेंटेज निकालने के लिए यूज़ करता है। सही है। इसका कीज की इक्वल होगी और इसके बाद फिर यहाँ से हम एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सही है। तो ये देखो मेरे पास अब स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर हम करेंगे कि एडिंग कंटेक्ट व्यू, नहीं एडिंग व्यू, वी आई एडिंग व्यू। तुम क्या व्यू मेरे ऐड करो, ये तो, और ये लो तीसरा। सही है। 3 दे दिए इसने हमें यहाँ पर। सही है। तो पहला हम क्या लिखेंगे इसमें, पहला जो है हमारे पास लीनियर लेआउट। सही है। इसको ब्रैकेट में बंद करके फिर यहाँ से आगे स्पेस फाइनल रिफाइन। सही है। व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी। सही है। ये लिखते हैं ना। सही है। उसके आगे क्या करना है, उसके आगे हमें ये करना पड़ेगा, उसके आगे क्या करना है, उसके आगे करना है कि यहाँ पर अब इसकी आईडी जो है वो हम असाइन करेंगे, डॉट डॉट आर आई डी डॉट लीनियर लेआउट क्या होगा हमारे पास, रेट, पी आर ई एन टी, रेट। सही है। ये हमारे पास इसका लेआउट जो है ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दो निकल जाना, कामा। सही है। कामा के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
इसकी की जो है वो लिख देंगे यहाँ पर, कॉमा फिर लगा देंगे, फिर यहाँ से हम डबल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 2 ब्रैकेट स्टार्ट किए हमने, सही है, एक पुराना था, और इसके अंदर लिख लेंगे एडिटिंग टेक्स्ट, सही है, जैसे निकल जाएंगे और फाइंड करेंगे क्या, आईडी को, जो हमारे पास जो आईडी हमें मालूम करनी है वो फाइंड करेंगे, सही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आर डॉट आई डी, सही है, उसके बाद डॉट एडिट टेक्स्ट, सही है, तो ये लिख दिए। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे, सही है। अब देखो ये मेरे पास एडिंग व्यू जो है ये एरर आ रहा है, तो इसको मैं सही करूँगा, बाद में आप देखते जाइए कि खुद पे खुद ठीक हो जाएगा, सही है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो मैं इस व्यू को छोटा कर लेता हूँ, नहीं ये बड़ा ही रहने दो इसको, फिर इसको बाद में देख लेंगे, एडिंग व्यू कंटेंट नहीं, सही है। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, कि यहाँ पर एक ब्रैकेट जो है ये हमारे पास, अब यहाँ इसको क्लोज कर देंगे, सही है। ये अब हमारे पास क्या होगी, क्लोज होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे कि मैक्स जो प्रेस काउंटर है उसको हम यहाँ पर असाइन करेंगे, इज इक्वल टू कितने, 4 नंबर्स, 4 स्ट्रिंग, सही है। इसके बाद जो हमारे पास ये दूसरा ब्रैकेट जो है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से एंटर करके हम नीचे उतर आ जाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम एक दूसरी चीज़ शुरू करेंगे, प्राइवेट, सही है, जो स्ट्रिंग है उसको यूज़ करेंगे, हाँ स्ट्रिंग को यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। स्ट्रिंग को यूज़ करने के बाद फिर यहाँ पर हम करेंगे कि सॉरी SHU फिर वो एरे, सही है, और उसके बाद यूज़ करेंगे क्या, स्पेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे ये, सही है। तो यहाँ से इसका एक एरर मुझे दे रहा है कि यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होता है, सही, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गए, और यहाँ पर एरे के बाद यहाँ पर क्या, ए आ क्लोज, सही है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर यहाँ से मेरे एक दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होता है, वो करेंसी वाला, सही है, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। तो इसको स्टार्ट करने के फिर यहाँ पर लिखेंगे कि रेंडम RND, सही, ये रेंडम इसी के लिए यूज होता है, इज इक्वल टू न्यू और ए रेंडम, इसको क्लोज कर देना यहाँ पर, और इसके बाद एंटर कर देना, सही है। तो यहाँ सही है, यहाँ पर एक फॉर का लूप चलाएंगे हम यहाँ पर, इसके अंदर लिखेंगे क्या, ए एंड, सॉरी, एंड स्पेस आई इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, RND RND, सही है। तो नहीं ये हमारे पास इक्वल है, जो हमने ऊपर क्या दिया था यहाँ पर दिया है, रुको, तो ये स्ट्रिंग हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास AR, सही है, डॉट लेंथ जो है इसका मान वो होगा -1, सही है, -1 कामा 1 इज ग्रेटर देन 0 कामा I माइनस माइनस। तो यहाँ पर इस ये जो है ये एक लूप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, सही है। दूसरा लूप किस चीज़ का होगा, वो हमारे पास इंडेक्स का होगा कि ये कौन कौन सा इंडेक्स पे वो होगा, सही है हमारे पास। तो हमें इंडेक्स, सही है, इज इक्वल टू RND डॉट नेक्स्ट इंट, इसके बाद ब्रैकेट, सॉरी एक लग गया, तो यहाँ पर क्या लिखना है, आई क्या +1, सही है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना, यहाँ पर ये क्लोज हो गया हमारे पास, सही है, ये हमारे पास क्या है, क्लोज हो गया। उसके बाद एंटर कर देना आप लोग, यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट कर लेना, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू AR इंडेक्स
दे दिया इसको, सही है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ए आर इंडेक्स हमने किया क्या था कि इज इक्वल टू किसके, जो ए आर आई के, क्लोज, एंटर कर देना, सही है, ए आर, फिर यहाँ पर जो आई हमारे पास है वो किसी को ले, ए के, इसके बाद इसको क्लोज कर देना, सही है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया अब, सही है। इसके क्लोज होने के बाद यहाँ पर सही हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न रिटर्न मेरे ख्याल से यहाँ पर अब रिटर्न हम करेंगे आई, क्लोज, नहीं सिर्फ रिटर्न लिखेंगे, सॉरी, रिटर्न मुझे मुझे अच्छा, सही हो गया। तो ये हमारे पास अब यहाँ पर रिटर्न लिखते हुए इसके एरर को बाद में मिटा के आप लोगों को दिखा दूंगा कि इसको कैसे मिटाने हैं, सही। तो ये मेरे पास हो गया, सही है। इसके होने के बाद अब हमें आगे कुछ और कमांड्स जो है वो भी करने हैं, क्योंकि अभी जो है हमारा आधा का आधा कोड बाकी है, सही है। तो इसके बाद नीचे आ जाना आप लोगों को, क्या, वेट वेट क्या लिखना है, एडिंग व्यू, सही है। अब जो है यहाँ पर हम लीनियर लेआउट को यूज़ करेंगे, लीनियर लेआउट स्पेस व्यू रे और इंडिपेंडेंट कॉमन, यहाँ पर यूज़ करेंगे फाइनल, जो हमारे पास स्ट्रिंग्स है उसको, उसके बाद क्या, टेक्स्ट कामा, फिर आगे क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, इसके आगे हम यूज़ करेंगे फाइनल, जो हमारे पास डिटेक्टिंग जो है वो यूज़ करेंगे फाइनल, इसके बाद एडिटिंग टेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, एडिटिंग टेक्स्ट, तो इसको क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, सही है। सही है, ये हमारे पास यहाँ से अब स्टार्ट हो गया, सही है। यहाँ पर हम फिर लीनियर लेआउट को यूज़ करेंगे यहाँ से, सही है, लीनियर लेआउट डॉट लेआउट, ये आर ई एन टी प्रेजेंट प्रीमियम, यार एम एस मेरे ख्याल से प्रीमियम्स, लेआउट प्रीमियम्स, सही है। ये हमारे पास क्योंकि ये जो लेआउट का ऑप्शन हमें दिया, रुको मैं इसको चेक करता हूँ, ये सही हो गया, सही है अभी, क्योंकि जो यहाँ पर जो था ना हमारे पास वो बड़े वर्ड्स में जो एल था वो बड़े, तो यहाँ पर नीचे भी बड़ा वर्ड्स में यूज़ हो रहा है, सही है। उसके बाद हम आगे क्या करना है, अभी यहाँ पर स्पेस देंगे और लीनियर लेआउट को यहाँ पर यूज़ करेंगे, सही है। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, पी आर ए एम एस पैम्स इज इक्वल टू न्यू, उसके आगे क्या लिखेंगे, लीनियर लेआउट, सही है, लीनियर लेआउट प्रेम्स, लीनियर लेआउट और लेआउट प्रेम्स नहीं, मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लीनियर लेआउट प्रेम्स, तो इसने दोनों यहाँ पर यूज़ कर दिए, तो मैं इसको यहाँ से मिटा दूँगा, ये देखो अब मेरे पास सही हो गया, सही, लीनियर लेआउट प्रेम्स। फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर से स्टार्ट करेंगे क्या, लीनियर लेआउट डॉट लीनियर
फ्रेम्स, सही है। उसके बाद क्या, डॉट वेब कॉन्टेक्ट, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, सही है। एंटर कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर और क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जो हमारे पास लीनियर लेआउट है वो हमारे पास क्या है, लेआउट और फ्रेम जो है वो डॉट वेब कॉन्टेक्ट, ये आ गई, सही है। इसके आने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास अब क्लोज भी करेंगे इसको, ये हमारे पास नहीं, सॉरी, ये हमारे पास क्या हो गया, जो एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है, यार तो कोई ये लीनियर लेआउट फ्रेम्स, तो मैं इसको चेक कर देता हूँ। फ्रेम्स, सही है, रुको रुको रुको, ये जो हमारे पास न्यू लीनियर लेआउट फ्रेम्स जो है ये क्या है, लीनियर लेआउट, तो मैं इसको लीनियर को हटा देता हूँ, फिर क्या होता है, अगर फिर भी एरर दे रहा है तो मैं इसको एरर को चेक करता हूँ। तो यहाँ पर लगाएंगे लीनियर लेआउट प्रीमियर, लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट फ्रेम्स डॉट, सही है, ये हमारे पास लग गए यहाँ से। उसके बाद इसको नीचे करके यहाँ पर क्लोज कर दिया, ओके। अब मैगी क्या करना है इसके आगे, इसके आगे करना ये है कि यहाँ से हमें फिर एक लीनियर लेआउट का जो है, लीनियर लेआउट PARAM फ्रेम्स, तो ये भी हमारे पास फ्रेम्स ही है क्योंकि यहाँ पर लगा रहना चाहिए इसको, ये नीचे डिक्लेयर हम कर रहे हैं तो फिर इसको, सही है। एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है कि 25, इसको बाद में निकाल लेंगे, सही है। तो अब आगे चलते कि हमें फाइंड करना है कि फाइनल बाई व्यू आईडी, नहीं फाइनल व्यू आईडी नहीं, हमें फाइंड करना है कि फाइनल फाइनल जो हमारे पास है टेक्स्ट व्यू, फिर टेक्स्ट व्यू, सही है, इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट व्यू जो है यहाँ पर खोलेंगे, सही है। उसके बाद ये खुल जाएगा, इसके अंदर लिख लेंगे दिस का कंटेंट, खुद आ जाएगा, सही है। इसके आगे ये हो गया। इसके बाद इसको क्लोज करके एंटर कर देंगे, सही है। थोड़ा सा इसको सही से बनाते हैं, रुको, फिर इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो ये देखो अब मेरे पास ये थोड़ा सा वो हो गया, कलरफुल हो गया, क्योंकि पहले जो दिख रहा था वो सही नहीं था। अब ये मेरे पास जो थोड़ा सा वो गुजारा कर रहा है दिखने में, सही है। तो यहाँ तक हो गए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एंटर कर दिया। अच्छा, टेक्स्ट व्यू जो है इसको क्या करो, तुम सेट करो कहाँ पर, ऑन सेट लेआउट नहीं है इसमें, तो हम लिख देंगे कि लेआउट फ्रेम जो यहाँ पर पहला वाला है ये इस पर क्लिक कर देंगे, सही है। इसके बाद क्या करेंगे कि लीनियर लेआउट फ्रेम जो है ये हमारे पास क्या होगा, सही है। इसके बाद इसको क्लोज हो गया, एंटर, फिर टेक्स्ट व्यू डॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट बैकग्राउंड, सही है। बैकग्राउंड को जो सेलेक्ट कर लिया हमने, तो बैकग्राउंड को हम क्या देंगे कि दिस, सॉरी ये दो दिस, सही है, डॉट गेट रिसोर्स,
ये आ गया हमारे पास रिसोर्स ब्रैकेट खुद ब खुद लग जाएगा। उसके आगे लिखेंगे हम गेट जो है वो ड्राइबल, सही है। ड्राइबल के जो ब्रेकर्स है उसके अंदर लिख देंगे और ड्राइबल डी ड्राइबल, सही है। ड्राइबल डॉट बीजी, ये देखो खुद पे खुद आ गया बीजी कलर। हम कौन सा पिंक इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, जो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, सही है। जो यहाँ पर ये देखो ये सही है, ये कलर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, पिक्चर में कलर नहीं है, सही। उसके बाद किया टेक्स्ट व्यू में जाएंगे हम, सही है। डॉट सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, सही है। इसके अंदर लिख लेंगे कि दिस डॉट गेट रिसोर्स, सही है। अंदर लिख देंगे कि रिसोर्स डॉट गेट ड्राइवर नहीं ड्राइवर कलर्स, सही है। इसका कलर्स हम चेंज करेंगे, कलर ये इसके अंदर लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, सही नहीं। गेट कलर्स जो ब्रैकेट्स है यहाँ पर ये नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे डॉट कलर पर गेट, इसको लगाते फिर एरर नहीं देगा, और कब चेक करते हैं कि एरर देता है कि नहीं। कलर पर्पल हम कलर देंगे नहीं सही है, यहाँ तो से। यहाँ पर हम इसका कलर कौन सा, हम फॉर एग्जांपल जिसका कलर वैसे हम पर्पल रख देते हैं, सही है। सी और सी डॉट पर्पल रख देते हैं, तो पी यू पी ई एल ई पर्पल रख दिया, सही है। तो ये देखो ये मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा है, तो हम एक काम करेंगे इसको फिलहाल ऐसे ही रहने नहीं देंगे, तो हम कलर्स में आ जाएंगे। कलर्स में आ जाने के बाद ये देखो अब हमारे पास काफ़ी सारे कलर्स है, सही है। यहाँ पर तो मैं इसको कलर्स, सही है, जो कलर है उसके बाद इसका नेम, सही है। कौन सा कलर मैं दूंगा इसको, कलर वाइट COLC और कलर पर्पल PAP UPAPRPUPLE पर्पल, सही है। अब इसको यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा, क्लोज। अब यहाँ पर इसका मैं जो कलर्स का जो नंबर्स है वो मैं अब यहाँ पर दूंगा कि इसको वहाँ कौन सा कलर्स जो है हम असाइन करेंगे, सही है। तो अब यहाँ पर कोई भी कलर असाइन करके, ये देखो मैंने इसको वाइट असाइन कर दिया, तो आप यहाँ से क्लिक करके इसका कलर्स यहाँ से चेंज कर सकते हो, सही है। ये देखो जो भी आपको कलर्स चेंज करना पसंद हो आप रख सकते हो, सही है। तो मैं इसका रखता हूँ कि मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, मैं इसका खुद यहाँ पर रखूँगा, सही है। मैं इसका खुद यहाँ पर रखूँगा क्या 33 2F, ये कुछ थोड़े बहुत मुझे याद है, सही है। A2, तो ये देखो इसको कलर असाइन हो गया, सही है। इसके बाद आप फिर अपनी एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे, सही है। तो अब देखो जिसका जो कलर्स है वो खुद ब खुद ये अभी सही हो जाएगा, रुको थोड़ी देर में, सही है। तो ये अभी यहाँ पर क्लिक हो गया, अब यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर ये और पर्पल PUP, अच्छा रुको हम इसका नाम जो है ये कॉपी करके वहाँ पर ले जाएंगे और कंट्रोल C से, सही है। यहाँ पर मैंने इसका कॉपी करके रख दिया, तो फिर भी ये मुझे एरर दिखा रहा है अभी, ये पता नहीं क्यों, सही है। चलो इस एरर को बाद में देख लेंगे हम, सही है। अच्छा इसके बाद इसके आगे हमें क्या करना, अभी इसके आगे हमें करना है ये एरर बाद में खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये कुछ एरर्स जो है ये खुद निकल जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ हमने गलतियाँ की होगी इसलिए। तो यहाँ पर एक ये एरर है, ये मुझे अभी याद आ गया कि यहाँ पर क्या लिखना है कि ये जो हमें है ये आउटपुट जो हमारे पास रिटर्न है वो हमको रिटर्न कर दे, सही है। तो ये एरर कुछ ऐसे ऐसा याद आते जाएंगे, मैं उसको हल करके आपको बता जाऊँगा कि इसको क्या करना है इसके साथ, सही है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है कि टेक्स्ट व्यू, सही है। टेक्स्ट व्यू डॉट
सेट करो तुम क्या, बैकग्राउंड नहीं ग्रेविटी ये कर दो। उसके बाद ब्रैकेट दिया, मैं कहता हूँ कि नहीं फिर से ग्रेविटी ग्रेविटी लो और डॉट सेंटर कर दो। सही है, ये मेरे पास सेंटर कर देगा। सही है, इसको कलर जो है इसको, उसके बाद इसको क्लोज करके एंटर कर देना। फिर इसके बाद यहाँ पर दोबारा टेक्स्ट व्यू डॉट सिट टेक्स्ट जो हमारे पास है ये रहा टेक्स्ट। सही है, सिट टेक्स्ट जो हमारे पास है इसको हम कर देंगे क्या, टेक्स्ट ही रखेंगे। ओके, क्लोज हो गया। इसके बाद एंटर। फिर यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि टेक्स्ट व्यू जो हमारे पास है उसको डॉट सेट तुम करो किससे, टेक्स्ट व्यू। सही है, टेक्स्ट व्यू तो ऊपर रख दिया था, नहीं टेक्स्ट व्यू नहीं, सॉरी। तुम उसको सेट करो किससे, क्लिक से। जो क्लिक करेंगे तो क्लिकेबल से सेट करो तुम उसको। सही है, क्लिकेबल में हम क्या रखेंगे, ट्रू। सही है, इसके बाद एंटर कर देना। फिर यहाँ पर एक दूसरा टेक्स्ट व्यू हम खोलेंगे, तो यहाँ पर एक दूसरा टेक्स्ट व्यू डॉट सेट। सही है, डॉट सिक्स साइज को हम चेक करेंगे कि इसका साइज कैसा है, ऐसा ही टेक्स्ट साइज। सही है, 32 रख देंगे, तो ये हमने इसका 32 साइज रख दिया। सही है, अब जो हमारे पास आगे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो बटन जो है हमारे पास वर्क काम करना स्टार्ट कर देगा। सही है, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर नीचे आ जाना है, इसको लिखना है कि टाइप फेस। सही है, स्पेस टाइप फेस। सही है, उसके बाद इज इक्वल टू टाइप फेस। सही है, डॉट क्रिएट फॉर एसेंसर्स। सही है, उसके बाद ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख देना है कि गेट सेंसर ब्रैकेट्स यहाँ पर खुल जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास दो ब्रैकेट यहाँ पर खुल गई। ठीक है, एक को हम यहाँ पर छोड़ देंगे और एक को अपने साथ आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पर डबल कामा लगा देंगे और पाथ देंगे इसको। सही है, पाथ। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं तुम्हें पता है, और यहाँ पर हम अपनी एक डिक्शनरी है, मैंने इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ये पिक्चर जो मैंने लगाई है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये पिक्चर जो मैंने लगाई है ना, जो ये, सही है, ये जो बैकग्राउंड मैंने लगाया है ये पिक्चर आपको मिल जाएगी वहाँ से। सही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाके ये पिक्चर ले सकते हो आसानी से। सही है, तो यहाँ पर अब मैं एक डिक्शनरी जो है उसका पाथ दूंगा, तो डिक्शनरी भी मैं पावर के आपको दिखा दूंगा, ये पाथ देने वाले। सही है, तो उस पाथ के लिए हम क्या करेंगे, मैं कुछ डिक्शनरी और वो पिक्चर्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सही है, तो सिंपली आप लोग जहाँ डाउनलोड किया उसका यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना। मैंने ये डाउनलोड किया, मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दिया। सही है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ इसको खोल लेना है, यहाँ पर आ जाना और इसमें ये डिक्शनरी मेरे पास पड़ी और ये चारों पिक्चर मैं आपको दे दूंगा। सही, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो जहाँ पर आपकी एप्स बना रहे हैं जिसका लोकेशन है वहाँ पर चले जाना है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो ये SRC में आ जाना है। SRC में यहाँ पर इसके 3 फोल्डर है, पहले इसमें मैन में आ जाना है। मैन में आ जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक फोल्डर बनाना है, किस नाम से, ASSEST। सही है, तो इस नाम से आप लोगों को एक फोल्डर बना देना है, इस नाम से। सही है, तो ये मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर बन गया। सही है, फोल्डर बनने के बाद यहाँ पर आप इसको फिर खोल लेना है। यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाना है, किस नाम से, फ़ॉन्ट के नाम से। सही है, फ़ॉन्ट के नाम से इसलिए क्योंकि अब हमें जो वो मेरे पास है वो क्या है, वो तो टेक्स्ट ही है, तो फ़ॉन्ट के नाम से हम इसलिए बना रहे हैं। सही है, ये मेरे पास फ़ॉन्ट के नाम से एक फोल्डर बन गया। सही है, उसके बाद आप इसको खोल के यहाँ पर पेस्ट कर दो। फ़ॉन्ट स्पेलिंग गलत लिखा है, थोड़ी रिमाइनिंग कर लेता हूँ, अभी सही हो गया। सही है, ये मेरे पास बन गया फोल्डर। तो अब मैं इसको कट कर लेता हूँ। देखो अब मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा, ये मेरे पास अभी कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर। तो ये देखो ये मेरे पास यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया, ये देखो
ये आ गए, सही है। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि अब यहाँ पर आ जाना है आप लोगों को इसका पाथ देने के लिए, सही है। तो इसका आप पाथ देंगे कि इसको हम कैसे असाइन करेंगे, खोलेंगे कैसे, सही है। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर आके इसका पाथ नाम लिखेंगे, पूरा नाम इसका जो भी हो, सही है। तो अब अगर इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो आसानी से, कोई बात नहीं है, सही है। हम्म, यहाँ पर एक गलती की है, ये देखो एरर दिया है मुझे, एक कामा, अब सही हो गया, सही है। अब मैं इसका नाम लिखूंगा पूरा का पूरा, एफ आर ई रेगुलर डॉट टी टी एफ, ये जो हमारे पास एक्सटेंशन है इसका नाम ज़रूर लिखना है, सही है। तो देखो मैंने इसमें रेगुलर के दरमियान जो है ये डैश नहीं लगाई, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, सही है। तो इसको हम कैसे मिटाएंगे, इसके करने के बाद यहाँ पर ये मेरे पास ख़त्म हो गया और इसको एंटर कर देना, सही है। तो इसको हम कैसे मिटाएंगे, इसने भी एरर नहीं लिया क्योंकि ये मैंने, तो आप लोग क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ पर आ जाना है और इसमें ये पर आ जाना, ये रीनेम कर लेना है यहाँ से और इसको हटा देना है, सही है। ये हो गया मेरे पास। अब इसके आगे आप लोगों को क्या करना है, इसके आगे अब लिखना है आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत, अभी भी बाकी है तो वो भी कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू नहीं, टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमने लिखा था, टेक्स्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू ब्रैकेट्स, जो टेक्स्ट व्यू था हमारे पास वो क्या है, ये रहा, ये टेक्स्ट व्यू। उसके बाद क्या, तुम फाइंड करो बाय आईडी, सही है, और डॉट आईडी को उससे आगे किया डॉट टेक्स्ट इसको, सही है। ये मैंने इसका एक्सटेंशन जो है, इसके बाद आप लोग इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप लोग इसकी कॉपी ले लेना है, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, सही है। ये मेरे पास तीन आ गए क्योंकि हमने तीन जो है वहाँ पर आईडी साइन की थी। तो दूसरी आईडी हमारे पास क्या है, दूसरी आईडी हमारे पास है वहाँ से एस ए, सही है। तो यहाँ से इसको भी चेंज कर देंगे, टेक्स जो इसकी आईडी थी वो भी हमारे पास, मेरे ख्याल से स्क्रीन थी आई थिंक, सही है। मैं फिर भी चेक कर लेंगे, आप देख के जा चले जाएंगे अभी पीछे। और इसकी जो है वो हमारे पास है टाइटल, सही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने कहाँ से उठाई, ये मैंने उठाई यहाँ से। आ जाना आप लोगों को, जो हमने आईडी दी थी ये देखो, सही है। ये इसकी आईडी जो है मैंने यहाँ से उठा ली है, सही है, ओके। अब आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है फिर वापस, तो यहाँ से आप लोगों को नीचे करके, सही है। यहाँ पर आप लोगों को फिर क्या लिखना है कि टेक्स्ट जो आईडी हमने दी थी वो डॉट सेट करो तुम इसको किसके साथ, टेक्स्ट फेस के साथ, टेक्स्ट टाइप जो ये रहा टेक्स्ट टाइप फेस, इसके साथ ये टाइप फेस, सही है। इसको एंटर कर देना। फिर आप लोगों को सिंपली ये भी कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, तीन कॉपी कर लिए, सही है।
3 कॉपी करने के बाद अब आप लोगों को ये चेंज कर लेना है, क्या स्क्रीन कर लेनी है, और ये कर लेना है क्या टाइटल। सही है। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि एडिटिंग टेक्स्ट जो हमारे पास है उसको क्या करना है कि डॉट क्या असाइन करो, तुम उसको सेट करो। सही है। टाइप फेस, तो ये वापस यहाँ पर आ जाएंगे हम, और इसके अंदर लिख देना है टाइप फेस। सही है। फिर वहाँ पर लिख देंगे, नीचे हम लिख देंगे कि टेक्स्ट व्यू जो हमारे पास होगा उसको तुम किसके साथ सेट करो, सेट टाइप फेस और टाइप व्यू। ठीक है, ये हमारे पास बन गया अब यहाँ से। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, कुछ एरर्स है ऊपर मैं आप लोगों को बता दूंगा किसको हम बाद में कैसे रिमूव करेंगे। सही है। तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हम इस एरर को कैसे रिमूव करेंगे। ओके। इसके बाद अब हम आएंगे नीचे थोड़ा सा, अब हम आगे थोड़ा सा डीप कोड करने वाले, थोड़ा सा यहाँ पर अपनी गलती बिल्कुल नहीं करना। अगर आप मुझे फॉलो करते जाओगे तो इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी, और जो एरर आए मैं को निकाल के दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे निकालेंगे इस एरर को। सही है। टेक्स्ट व्यू जो है उसको हम सेट करेंगे किस नाम से, वन क्लिक। जो फर्स्ट वाला हमारे पास आया है इसी को क्लिक कर देंगे। सही है। उसके बाद न्यू स्पेस, उसके बाद व्यू। सही है। व्यू के बाद हम क्या करेंगे, डॉट ऑन क्लिक। इसके बाद ये हो गया। सही है। ये हो गया। इसके बाद हम इसको नीचे ले जाएंगे और इसको यहाँ से आके हम ब्रेकर स्टार्ट करेंगे। सही। अब यहाँ मेरे पास ये ब्रेकर स्टार्ट हो गया, तो ब्रेकर स्टार्ट हो गए यहाँ से हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कुछ डिक्शनरी उनको इंपोर्ट करेंगे। सही है। SUPP या सुपर लिमिट लेंथ। सही है। ये डबल ब्रैकेट सेट टेक्स्ट। सही है। सही है। यहाँ तक आ गए, तो अगर आप इसको न भी लिखे तो कोई बात नहीं है। सही, लेकिन मैं इसको वैसे लिख रहा हूँ फ़ोन के लिए, तो अगर मेरा फ़ोन काम करेगा इस पे इंशाल्लाह आपका फ़ोन भी इस पे काम करेगा। सही है। 8N। सही है। अगर आप इसको मेरे ख्याल से तो आप इसको नहीं लिखे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ये लो ब्रैकेट में बंद कर दिया। सही। तो इसको नहीं लिखे क्योंकि ये फिर एरर देगा और इसको। सही है। ये हो गया। सही। इसके बाद अब लोगों को क्या करना है अभी यहाँ से, इसके बाद हम लोगों को करना ये है कि यहाँ पर हम कुछ डिक्शनरी उसको ये वाली एक। सही है। इसके बाद जो है पब्लिक कर देंगे हम, क्या पब्लिक डॉट VOID ऑन क्लिक। क्लिक का जो C है वो हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा। सही है। LIC के क्लिक। ब्रेकर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्या, जो व्यू हमारे पास है जिसका व्यू स्पेस वी। सही है। और इसके बाद यहाँ से ब्रेकर स्टार्ट हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लूप चलाएंगे कि इफ, अगर हम प्रेस करें किसको, प्रेस काउंटर को, तो हमारे पास 0 0 इक्वल टू 0 आ जाए। सही है। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। सॉरी, ये क्लोज हो गया। सही है। इसके बाद फिर हम लिखेंगे कि एडिटिंग टेक्स्ट, अगर हम डॉट सेट किया है इसको किससे, सेट टेक्स्ट से। सही है।
टेक्स्ट से सेट किया तो ये हमारे पास क्या होगा, खाली होगा। सही है, जो हम पहली दफ़ा जाएंगे तो ये हमारे पास खाली होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भरा हुआ तो इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम यहाँ करेंगे कि रीडिंग टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट। सही है, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एडी सेट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग। सही है, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर मुझे प्लस टेक्स्ट, तो ये भी मेरे पास लग गया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। नीचे आ जाना है सही है, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे आप क्या कि टेक्स्ट व्यू डॉट स्टार्ट क्या एनिमेटेशन, एनिमेटेशन। सही है, और उसके बाद क्या लिखना है कि स्मॉल बिगर, सॉरी इसका जो एस है ये बड़ा है, आई थिंक मेरे ख्याल में मैंने बड़ा लिखा है, हाँ बड़ा लिखा है। सही है, क्या बोलती, स्मॉल बिग फॉन्ट। सही है, अब मेरे पास सही हो गया। ओके, तो इसको क्लोज करके एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक दूसरा टेक्स्ट व्यू डॉट एनिमेटेशन एनिमेटेड। सही है, ब्रैकेट डॉट अल्फ़ा। सही है, अल्फ़ा में क्या लिखेंगे, ज़ीरो, और उसके आगे लिखेंगे डॉट सेट डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी इस बड़ा, सॉरी सॉरी एस टी, अच्छा सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, और इसके आगे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे 300। ओके, एंटर कर देना। एंटर करने के बाद हम प्रेस से यहाँ से प्रेस काउंटर लगाएंगे कि प्लस काउंटर हमारे पास क्या होगा, प्लस प्लस होगा, और ये जो हम लिखेंगे वो हमारे पास लिखता जाएगा वहाँ पर ऊपर। सही है, जो भी हम नीचे वर्ड्स लिखेंगे को क्लिक करेंगे वो हमारे पास ऊपर ऐड होता जाएगा, और उसको चेक करेगा कि ये करेक्ट है या रॉन्ग। सही है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा लूप चलाएंगे कि एफ, अगर हम क्या करें कि प्रेस काउंटर को प्रेस करें तो ये हमारे पास इक्वल टू मैक्स प्रेस काउंटर होगा। तो सही है, अब इसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर हम एक और लिखेंगे कि डी ओ वी, जो हमारे पास है ये आता ही नहीं है, पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पर। लिखना है कि डी ओ वी ए एल आई, स्पेलिंग बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसे ही याद है, डी ए टी डेट। सही है, तो यहाँ पर इसका ब्रैकेट्स और इसको क्लोज कर देंगे। तो ये मेरे पास रेड है, क्यों, अब मैं इसको डिक्लेयर करूँगा नीचे तो ये हमारे पास जो है वो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है, तो ये सारे ब्रैकेट्स जो है मुझे भी क्लोज चाहिए, तो ये भी यहाँ चलाएगा, और तीसरा जो है इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, मैंने एक ब्रैकेट कहीं पर मिक्स किया है आई थिंक, तो ये तो हो गया इसका, इसका ब्रैकेट ये हो गया, इसका ये हो गया। चलो मैं देख लेता हूँ, बाद में फिर गलतियों के साथ आपको सबको मिटा के आपको दिखा दूंगा कि इसको कैसे किया जाता है। सही है, अब इसके बाद आप लोगों को नीचे आ जाना है। सही है, नीचे आ जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को सिंपली ये करना है कि जो हमने व्यू का पाथ दिया था, सही, उसको एंटर कर देना, और डॉट एडिंग व्यू जो है उसके साथ ब्रैकेट में क्या टेक्स्ट व्यू जो है वो हमें दिखा दें। सही है, उसके बाद ये ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा यहाँ पर।
नीचे जाना है और यहाँ से फिर से प्राइवेट हम स्टार्ट कर देंगे। क्या एक नया जो है बॉक्स वो स्टार्ट कर दिया मैंने और यहाँ पर ये हो गया, तो एक ऊपर मेरे पास एरर जो है वो ख़त्म हो गया। सही है, तो ये रहा। अब देखो पूरा का पूरा एरर जो है वो मेरे पास ऊपर से ख़त्म हो गया, ये हो गया। अब एडिटिंग टेक्स्ट, सही है, एडिटिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइनल फाइंड फाइंड व्यू बाय आईडी। आईडी को हम मालूम करने के लिए आर डॉट आई डी लिखने के लिए, सही है, और डॉट आई डी क्या, डॉट टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट, सही है। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम एक उधर दूसरा लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे और उसके बाद छोटा लीनियर एल छोटा और लीनियर लेआउट दोबारा यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू फाइंड फाइंड व्यू बाय आईडी, सही है। और उसके अंदर लिखेंगे कि आर डॉट आई डी डॉट आई डी, उसके अंदर लिखेंगे कि डॉट लेआउट लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न आई थिंक इधर मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो लिख देंगे लेआउट लीनियर पैटर्न, लिख देंगे पी ए आर को पी ए आर ए टी पैटर्न, सही है, ये लिख दिए। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, सही है। इसलिए रह रहा कि शायद हमने कोई ऊपर गलती की होगी तो उसको हम मालूम कर लेंगे, वो इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। सही तो एंटर कर देना आप लोगों को। एंटर करने के बाद फिर हम यहाँ पर एक दूसरा एफ का कंडीशन वहाँ पर यहाँ पर हम लगाएंगे कि एफ के एडिट टेक्स्ट अगर डॉट गेट टेक्स्ट, सही है, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल, सही है, इक्वल में क्या लिखेंगे, टेक्स्ट आंसर लिखेंगे, सही है। और इसके बाद इसको ब्रैकेट से स्टार्ट कर देंगे, तो ये मेरे पास स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि टू, सही है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट देखो हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पर लिखेंगे कि टू ये डॉट मार्क टेक्स्ट, इसका मेन जो हमारे पास है क्या है, मेन एक्टिविटीज़ जो हमने लिखी थी कि MAIN मेन एक्टिविटीज़, वो यहाँ पर नहीं उठा रहा है क्योंकि एक्टिविटी मेन है और एक मेन एक्टिविटी सही है। चलो इसको हम देख लेंगे कि क्यों नहीं उठा रहा। मेन एक्टिविटीज़ जो हमारे पास की करेक्ट हो तो ये हमें आगे मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कि चलो सही है। एक्टिविटीज़ CITIVITY एक्टिविटी डॉट दिस, सही है, कामा कामे के बाद किया डबल डॉट और CORRECT करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट हो तो उसके बाद तुम क्या करो कि टूल टूल डॉट लेन शॉट, सही है, लेन शॉट डॉट शो,
यहाँ पर ये मेरे पास ब्रैकेट जो है ये क्लोज हो जाएगा। इसको यहाँ से उठाओ, शो, ये देखो ये मेरे पास क्लोज हो गई। सही है। इसके बाद अब लिखेंगे कि एडिटिंग टेक्स्ट जो हमारे पास है वो डॉट सेट टेक्स्ट। सही है, डॉट सेट टेक्स्ट उसके इक्वल है, और ये हमारे पास आ गए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डबल डॉट, खाली छोड़ेंगे इसको। सही है, यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर फिर लिखेंगे कि एल्स जो कंडीशन है वो लगाएंगे और इसके एंटर। सही है, तो इस दोनों कंडीशनों को हम कॉपी कर लेंगे, सिंपली कॉपी, और यहाँ के पेस्ट कर देंगे। सही, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कि रॉन्ग, जी। सही, और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सही, क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पर हम नीचे इस ब्रैकेट के नीचे लिखेंगे कि जो हमारे पास है कि की इज इक्वल टू एस एच शफर रे, उसको तुम क्या दो, कीज। सही है, ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारे पास यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से इनको कीजिए। सही है, सही। उसके बाद किया है कि लीनियर लेआउट हमारे पास वो जो है उसको डॉट रिमूव कर देंगे हम, रिमूव ऑल व्यू। सही है, इंटर। फिर यहाँ पर एक लूप चलाएंगे हम फॉर का, कि फॉर तुम स्ट्रिंग को प्रिंट करो की डबल डॉट कीज। सही है, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद एडिंग व्यू डॉट एडिंग व्यू में लीनियर लेआउट कामा की। सही है, सही है, की दे देंगे, और यहाँ पर इसको कामा एडिटिंग एडिटिंग टेक्स्ट इसको क्लोज कर देंगे। सही है, ये मेरे पास तीनों क्लोज होंगे। सही, तो यहाँ तक आपका कोड जो है वो मुकम्मल हो गया। अब जो हमारे पास एरर्स है उसको हम निकालेंगे कि एरर्स कैसे और कहाँ पर है और ये क्यों आए, इस एरर्स को मालूम करेंगे। सही, तो सबसे पहला जो एरर है हमारे पास वो है कैप्चर का। तो देखते हैं कि कैप्चर का एरर क्यों आया है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर है, देखो यहाँ पर मैंने कुछ मिसिंग की है। सही है, तो यहाँ पर आप लोग आ जाना है, इसके एंटर के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर कुछ एक कमांड से एफ़ का, अगर एफ़ मैं कहता हूँ इसको, सही है, प्रेस काउंटर इज इक्वल टू ग्रेटर देन, सही है, मैक्स काउंटर। सही है, तो इस लोगों को, इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सही है, ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे क्लोज करने के लिए। ये मेरे पास यहाँ पर क्लोज हो गई। सही, तो मैंने बताया आपको इसको एरर्स को निकालेंगे। तो देखो सर, ये सबसे पहला जो ये एरर है हमारे पास यहाँ पर, सही है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें ये पॉइंट लगा हुआ है, तो हमेशा जो हम असाइन करते हैं उसमें पॉइंट नहीं होता, इक्वल टू होता है। सही है, मर्जन कलर। तो अभी इसका स्पेलिंग चेक कर देते हैं कि इसका स्पेलिंग जो है वो हमारे पास सही है या नहीं। एम जो है इसमें हमारे पास छोटा नहीं होता। आई थिंक हाँ सही हो गया। सही है, और इसके बाद जो यहाँ पर पर्पल कलर जो हमने कलर्स में यूज़ किया था, सही है कि इसको आप हमारे पास पर्पल कलर्स में यूज़ करो। तो इसने तो हमें यूज़ कर दिया, लेकिन ये कहाँ पर पड़ा हो, इसका आईडी की जो जगह है वो हमने इसको नहीं दी। कलर्स लिख देंगे यहाँ पर, और इसके बाद डॉट लगा देंगे। ये रहा, सही है।
तो ये देखो, तो आप देखो ये इसका जो है ये गलती है, इसका जो एल है वो बड़ा है, सही है। ये कर देना आप सिंपली ये लेआउट, सही है। तो ये देखो अब मेरे पास सही हो गया। और इस जो मेन एक्टिविटीज़ जो इसका नाम है हमारे पास वो क्या है, मेन एक्टिविटी, सही है। तो इसका जो एम है वो भी हमारे पास बड़ा हुआ है, बड़ा एम है। और ये जो आई है इसमें नहीं है। तो अब देखो ये सही हो गया। यहाँ पर भी ये मैंने कॉपी किया था इसलिए दोनों में एरर सेम आए तो मुझे पता चल गया। तो ये देखो अब मुझे दिखा रहा था ये। और यहाँ पर मुझे कुछ और एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये दिखा रहा है कि अच्छा शो जो है, ये शो एस, जिसका जो एस है वो छोटा है। तो हम एरर अब मालूम कर रहे हैं, तो कुछ एरर बाकी थे, सही है। तो आप लोग सिंपली इसको कमेंट्स कर लेना है, ओके। कमेंट्स करने के बाद आप फिर नीचे आ जाना है यहाँ पर। तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, पेमेंट लेआउट। तो ये मैं इसको कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा कि लीनियर लेआउट, पेमेंट लेआउट, सही है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास इसका जो कमेंट्स सेक्शन है, तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ यहाँ पर भी है, तो इसको आप कमा कर लेना है। और यहाँ पर नीचे क्लोज। तो इसके साथ कमेंट्स जो गलती थी वो सही हो गई है, सही है। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखो मैंने डबल बैकग्राउंड लगाया, तो बैकग्राउंड तो नहीं है, ये एक बैकग्राउंड है। एक दूसरा क्या हमारे पास कलर्स का यूज़ होता है, कलर्स यूज़ किया था। तो यहाँ पर सेट हम कलर लगाएंगे कि सेट कलर्स, सही है। सेट कलर्स यूज़ कर लेंगे या सेट टेक्स्ट कलर, सॉरी, इधर में हम लिख देंगे टेक्स्ट कलर, सही है। सेट टेक्स्ट कलर्स, आई थिंक, एक मिनट में इसको थोड़ा सा, सेट टेक्स्ट साइज नहीं है, टेक्स्ट कलर्स, टेक्स्ट फॉन्ट नहीं है, टेक्स्ट फोकस भी नहीं है। तो सेट टेक्स्ट कलर, सही है। तो ये देखो अभी इसका एरर जो है वो भी हमारे पास मिट गया, सही है। अब नीचे आ जाते हैं, तो कोई और एरर रह गया हो तो उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से कोई एरर, तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारे पास ऐप जो है वो तैयार हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, सही है। यहाँ पर ये बहुत टाइम लेगा लोडिंग में थोड़ा सा। अब मेरे पास बंडल और ही रन हो रहा है, यहाँ पर फ़ोन ही आ जाएगा, देखो। अब ये बस लोडिंग होगा थोड़ा सा इसके बाद, सही है। जो हमारे पास है इसको रन करके आप मैं लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करते हैं। मैंने इसको रन किया, ये मेरे पास यहाँ पर खुल गई, सही। अब मैं इसको रॉन्ग वर्ड देता हूँ कि ये मेरे पास काम करता है या नहीं। देखिए बर्ड्स के 4 ही वर्ड्स होते हैं ना, तो देखो ये कह रहा है कि रॉन्ग, सही है। अब मैं इसको करेक्ट वर्ड देता हूँ बर्ड, तो फिर से रॉन्ग दीजिए, सॉरी। कि मुझे कह रहा है करेक्ट, सही है। तो ऐसे ही एक छोटी सी ऐप मैंने बना दिया, आप लोगों को दिखा भी दिया, सही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई मुश्किल हो तो बनाने में, अगर कोई एरर आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके नीचे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा, सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।